हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a normally incident ray reflected at an angle of 90 degree, the value of critical angle is. ओके, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. लेट स्टार्ट सॉल्विंग दिस. तो आइए इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो हम की कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं. इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास एक इंसिडेंट रे है जो रिफ्लेक्ट हो रही है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. हमें क्या बताना है? क्रिटिकल एंगल. सबसे पहले हम क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे. क्रिटिकल एंगल क्या एंगल होता है? क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है? क्रिटिकल एंगल इज नथिंग, इट इज सिंपली एन एंगल ऑफ इंसिडेंस. लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि जिस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा. तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट अगर हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है जो रिफ्लेक्ट होती है, गेट्स रिफ्लेक्टेड when a ray of light gets reflected at an angle when a ray of light gets reflected at an angle of 90 डिग्री. अगर हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है जो रिफ्लेक्ट हो रही है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, मगर शर्त यह है कि इन गोइंग फ्रॉम, ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आनी चाहिए? इन गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. इन गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. तो उस वाले टाइम पे गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, उस वाले टाइम पे हम क्या बोलेंगे? जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा. देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस टाइम पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल. आइए इस चीज़ को फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं एक डायग्राम के ज़रिए से. मान लेता हूँ मैं, ये मेरे पास एक इंटरफेस है जो सेपरेट करता है दो मीडिया को. दिस इज़ मीडियम 1 एंड दिस इज़ मीडियम 2. मीडियम 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 रखी है, मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 रखी है. दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर मैं यहाँ पे ईयर कंसिडर करूँ तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1 के बराबर आ जाएगा. ओके, मान लेता हूँ मैं जो ये इंटरफेस है, अगर यहाँ पे मैं कंडीशन ये रखूँ कि जो मेरा μ1 है दिस इज़ ग्रेटर देन μ2, इसका मतलब μ1 क्या है? दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. अगर ये डेंसर मीडियम है तो ऊपर वाला कौन सा मीडियम होगा? फिर वो तो रेयर मीडियम होगा. सीधी सी बात है. जो मीडियम 1 होगा वो कौन सा मीडियम होगा? दैट विल बी द रेयर मीडियम. ओके, तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मली आ रही है, ये आप देख सकते हो, जब आपकी इंसिडेंट रे क्या आ रही है? नॉर्मली आ रही है. दिस इज योर इंसिडेंट रे. इस टाइम पे क्या होता है? जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है दैट बिकम्स पैरेलल टू द इंटरफेस. वो इंटरफेस की पैरेलल चली जाती है. लेकिन इस टाइम पे जो हमारा एंगल बन रहा है यहाँ पे, इस टाइम पे जो हमारा एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री. तो चूंकि मैं बोल रहा हूँ इट इज़ द एंगल, ये वो एंगल होगा जिस पे हमारी रिफ्लेक्टेड रे जो है 90 डिग्री बना रही है विद नॉर्मल के साथ. नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी. तो इस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा उसको हम क्या नाम बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल. तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही मेरा क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा. ये आपका एंगल ऑफ यानी इंसिडेंस भी होगा इस वाली कंडीशन के लिए, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा. और इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं यहाँ पे क्या नाम देता हूँ? क्रिटिकल एंगल. कंडीशन यही है कि जब आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो है दैट बिकम्स पैरेलल टू द इंटरफेस, यानी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा और क्रिटिकल एंगल जो होगा दैट विल बी 90 डिग्री. सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर दिस केस इज 90 डिग्री. थैंक यू.